मित्रों नमस्कार। आप बसंत गुरु जी के साथ जीवन के छोटे किंतु अनमोल बात लेकर के हम आते हैं। मेरे एक मित्र ने पूछा कि हमें सफल होने के लिए अपने लिए एक प्रेरणा स्रोत की तलाश हम कैसे करें। हमें कैसे मालूम होगा कि ये मेरी प्रेरणा है और इस प्रेरणा को मैं प्राप्त करके बहुत ज़बरदस्त काम कर पाऊंगा। तो मित्र, मैं आपको एक छोटी सी वास्तविक घटना बताता हूँ। मेरे एक मित्र थे और उस ज़माने में वह हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। हाई स्कूल में पढ़ा करते थे और उसकी चाह तो था कि वो खूब बढ़िया पढ़े और कुछ कर ले, लेकिन उतनी बड़ी उसके पास भूमिका नहीं थी, इतनी बड़ी सफलता का कोई उनके पास पैमाना नहीं था कि मैं उसको क्या बनना है, क्या बनना है। अचानक एक दिन वह पढ़ने के दौरान वो मेरे पास आए। आने आने के बाद कहा, गुरुजी प्रणाम, मैं एक बड़ी उलझन में हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब क्या है उलझन आपका? बोले कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर मैं लक्ष्य कैसे तैयार करूं, फिर मुझको प्रेरित होता रहूं, मैं अपने काम में कितना भी कठिनाई क्यों ना आ जाए मैं उसमें जूझता रहूं। तो मैंने उनसे पूछा, बाल्यावस्था था उनका। मैं बोला कि आपके पास कोई तो ड्रीम गर्ल होगा या आपके पास कोई, अब लड़की है तो कोई स्मार्ट बॉय होगा, क्योंकि आपको मैं कहूँगा कि आप अपने मम्मी को प्रेरणा बना लीजिए। तो मम्मी से तो रोज़ रोज़ मुलाकात होता है, झिक झिक भी हो जाता है, कई बातों को लेकर के अनमना भी हो जाते हैं। पापा से कहूँगा तो हो सकता है कि आपका डिमांड पूरा नहीं होता होगा तो आपकी छवि में प्रेरणा का स्रोत ना बने। और किसी मैं महान संत से कहूँगा तो आपको डर लगेगा कि यार यार मुझको ये तो धार्मिक आदमी बना देगा, मुझको संत बना देगा, दुनियादारी ख़त्म कर देगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाल्यावस्था में उनके पास एक ही था, तो उन्होंने बड़ा सकुचाते हुए कहा, एक है और उस वो एक है और उसको मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे अंदर में एक अजीब सा उत्साह उत्पन्न हो जाता है। और मैंने कभी उनसे कुछ बोला नहीं है। मैं बोला बस आपका प्रेरणा स्रोत आपको मिल गया, आप बोलिए भी मत, बस आप अपने भीतर में अपने अंदर के आदमी को यह समझा दीजिए कि आपको ये मुकाम हासिल करके उसको दिखाना है। और जब जब आप पढ़ने बैठें तब तब जरूर एक बार अपने प्रेरणा को अपनी स्मृति में ले आए और उनसे पक्का वाला वादा कर दें कि देखो मैं आज जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये 100% करके उठूँगा। ये जो मेरे एग्ज़ाम होगा इसमें मैं बहुत बेहतरीन करने वाला हूँ। और आप उसको अपना जो भी रिजल्ट आता है उसको समर्पित करें, खुद से बात करें और बताएं कि हाँ देखो मैंने इतना नंबर लिया, इतना अच्छा अंक आ गया मेरा, अब मैं ये करूँगा, मैं ये प्रतियोगी परीक्षा में बैठूँगा और ये सफलता हासिल करूँगा। और किसी दिन मौका लगे तो बातों ही बातों में बता दीजिए कि आप मेरे प्रेरणा स्रोत हो। मैं जब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ पढ़ाई में, कोई काम में, इधर उधर आलसी आता है तो मैं एक बार ज़रूर आपसे मानसिक रूप से मिल लेता हूँ और अपने को रिचार्ज कर लेता हूँ। मित्रों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो। कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा छवि, कोई एक ऐसी मानसिक कल्पनाएं जो आपको प्रेरित करता हो। हर व्यक्ति को अपनी अपनी कल्पनाएं, अपनी अपनी बातें, हर किसी को अलग अलग प्रेरणा देता है। मैं जब पढ़ाई जीवन में था, मैं बड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा मेरा मेमोरी बहुत कमज़ोर था और मैं बहुत औसत दर्जे से भी कम उनके बच्चों में मेरी गिनती आता था। पर मैं हमेशा आंखें बंद करके अपने माता जी को याद कर लेता था। मैं बोलता था कि मैं तो आपको देखा नहीं हूँ, आप कैसे थे, क्या है, कैसे हैं, लेकिन अब ज़रूर आप कहीं भी होंगे, आपका सिर झुकेगा नहीं। मैं अब देखना कि मैं जीवन में बड़े अच्छे काम करने जा रहा हूँ। ऐसा करके मैं अपना उनको स्मृति करके ला करके मैं पढ़ाई करता था, खूब पढ़ता था, खूब 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 मेहनत करता था। हालांकि परिणाम उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन मैं डटा रहा और मैं अंततः अपने आप में सफल हो गया। तो मित्रों, हर व्यक्ति का अपना एक प्रेरणा स्रोत होता है। बस जरूरत है आंख बंद करके देखने की। थोड़ी सी आप तलाश करेंगे, वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके अंदर ही होते हैं, वे आपको बताते भी हैं बीच बीच में। और आपको जब प्रेरणा स्रोत आपका है, वो प्रेरक है, पता कैसे चलेगा? वो आपको अंदर से खुशी देगा, अंदर से ताकत देगा, अंदर से आपको काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। आप दुख में भी वो आपका स्नेह पात्र बनेगा, स्नेह बन जाएगा, आपका वो संबल ही बनेगा। हर स्थिति में आपका संबल का ही काम करता है।
तो आप ऐसा थोड़ा सा जिससे कम मुलाकात होता हो, जिससे आपका डेली यूज का काम ना होता हो, दिन भर उससे उठना बैठना ना होता हो, दिन भर उनसे लगे रहते ना हो, आपका कोई डिमांड ना हो, आपके स्वार्थ के दायरे में ना आता हो, ऐसे व्यक्ति का चयन करना। जब आप ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे तो आपका प्रेरणा लगातार बना रहेगा। लेकिन आप जिनसे आपकी दिनचर्या में रोज का रोज पाला पड़ता है, आप उनको प्रेरणा स्रोत आप बना नहीं सकते, क्योंकि तब तो फिर आपके मन में कई तरह की बातें आ जाएंगी मित्र। तो ध्यान रखिए और एक अपना प्रेरणा स्रोत जरूर ढूंढिए। हर व्यक्ति को पीछे में एक प्रेरणा स्रोत होता है, और जैसे वो प्रेरक को अपना हम सफ़र बना लेता है, साथी बना लेता है, अपना फ्रेंड बना लेता है, अपनी मन की बातें कह लेता है, अपना समर्पण को, उसको अपने काम को संकल्प कर लेता है कि मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, जरा देखना मेरे पीछे मैं इतना बेहतरीन करने जा रहा हूँ, एक वादा कर लेता है उससे, और पक्का वाला वादा होता है उनसे, तो फिर आपके जीवन में वो प्रेरणा बन करके फिर आपको उछाल दे देता है मित्र। आप भी हो, आपका भी कोई प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए, कोई प्रेरक होनी ही चाहिए। तो ढूंढिए, आँख बंद कीजिए, जरा तलाश कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।